ओम सूर्याय नमः। पौष का महीना भगवान सूर्य को समर्पित है। सूर्य देव की आराधना पौष के महीने करने से हमें अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। वैदिक ज्योतिष में सूर्य को नवग्रहों का राजा कहा गया है। कुंडली में सूर्य प्रबल होने पर मान सम्मान, नेतृत्व क्षमता में वृद्धि और सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो थोड़ा सा समय निकाल कर 10 मिनट उपासना करें तो सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। वैदिक ज्योतिष में सूर्य देव का विशेष महत्व होता है। आदिकाल से ही भगवान सूर्य की उपासना होती रही है। सूर्य समस्त लोकों में ऊर्जा का केंद्र माने गए हैं। सूर्य देव को प्रत्यक्ष देवता माना गया है क्योंकि उनके दर्शन से ही हमें प्राप्त होते हैं। मान्यता है कि सूर्य की उपासना करने से रोगों से मुक्ति मिलती है। वैदिक ज्योतिष में सूर्य को नवग्रहों का राजा कहा गया है। जिस जातक की कुंडली में सूर्य देव का विशेष महत्व होता है क्योंकि यह मनुष्य के जीवन पर गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। प्रत्यक्ष देवता को सूर्य की उपासना शीघ्र फल देने वाली मानी गई है। सूर्य देव की साधना प्रभु श्री राम ने भी की थी। श्री राम के पूर्वज सूर्यवंशी थे। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब भी सूर्य की उपासना करके अपने कुष्ठ रोग को दूर किया था। ज्योतिष में सूर्य को आत्मा का कारक ग्रह माना गया है। पौष माह में अगर सूर्य देव की उपासना की जाए तो हमारी समस्त मनोकामना पूरी होती है। अगर किसी जातक के ऊपर सूर्य की कृपा होती है तो उसके सभी बिगड़े हुए काम जल्दी पूरे होने लगते हैं। रास्ते में पड़ने वाली बाधाएं अपने आप हटने लगती है। सूर्य देव की कृपा होने पर कुंडली में नकारात्मक प्रभाव देने वाले ग्रहों का प्रभाव कम हो जाता है। धन प्राप्ति के योग बनते हैं। घर में हमेशा सुख शांति का वातावरण बना रहता है। जातक की कुंडली में सूर्य प्रबल होने पर मान सम्मान में बढ़ोतरी, नेतृत्व क्षमता में वृद्धि और सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि सूर्य देव की आराधना का अक्षय फल मिलता है। सच्चे मन से की गई साधना से प्रसन्न होकर भगवान भास्कर अपने भक्तों को सुख समृद्धि और अच्छी सेहत का आशीर्वाद देते हैं। ज्योतिष के अनुसार सूर्य को नवग्रहों में प्रथम ग्रह और पिता के भावक्रम का स्वामी माना गया है। जीवन से जुड़े तमाम दुखों को और रोग आदि को दूर करने के लिए या फिर जिन्हें संतान नहीं होती है उन्हें सूर्य साधना से लाभ मिलता है। पिता पुत्र की अगर आपस में नहीं बनती है, तनाव रहता है तो विशेष लाभ के लिए सूर्य साधना पुत्र को करनी चाहिए। इससे बहुत ही फायदा मिलता है। वैदिक काल से ही भारत में सूर्य पूजा का प्रचलन रहा है। पहले यह साधना मंत्रों के माध्यम से हुआ करती थी, लेकिन बाद में उनकी मूर्ति पूजा भी प्रारंभ हो गई। प्राचीन काल में बने भगवान सूर्य के मंदिर आज भी भारत में हैं। सूर्य साधना आराधना से जुड़े हुए प्रमुख मंदिर कोणार्क, मार्तंड और मोढेरा हैं। सृष्टि के प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य के रथ में 7 घोड़े होते हैं जिन्हें शक्ति और स्फूर्ति का प्रतीक माना जाता है। भगवान सूर्य का यह रथ प्रेरणा स्रोत देता है कि हमें अच्छे कार्य करते हुए सदैव आगे बढ़ते रहना चाहिए, तभी हमें जीवन में सफलता मिलती है। पौष माह भगवान सूर्य को समर्पित है। इस माह में भगवान सूर्य की साधना आराधना करने पर शीघ्र ही उनकी कृपा हमें प्राप्त होती है। सूर्य की साधना में मंत्रों का जप करने पर मनोकामनाएं हमारी शीघ्र ही पूर्ण होती है। सुख समृद्धि और अच्छी सेहत का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तमाम तरह की बीमारी और जीवन से जुड़े हुए अपयश दूर हो जाते हैं। सूर्य के आशीर्वाद से आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। जीवन में सुख समृद्धि और सफलता दिलाने के लिए मैं आपको एक सूर्य मंत्र बता रही हूँ। आपको जाप उसका कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, तो ध्यान से सुनना। पौष माह में सूर्य देव की पूजा 7 दिन, 11, 21 या 28 दिन करनी चाहिए। अब की बार 28 दिनों का बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है क्योंकि इस बार पहला रविवार 11 दिसंबर को है, तो आपको इस दिन से पूजा शुरू करनी है। पूजा शुरू करने के लिए आपको करना है कि सुबह जल्दी उठना है। सूर्य उदय होने से पहले उठकर स्नान करें और बाद में आपको करना है कि जब सूर्य उदय होने वाला हो उसे 5 मिनट पहले या 7 मिनट पहले एक कलश में पानी लेकर उसमें चुटकी भर सिंदूर डालकर पूर्व की तरफ मुंह करके बैठ जाएं।
लाल आसन बिछा लें, आसन के ऊपर बैठना है। सूर्य देव की पूजा करें तो सीधे जमीन पर नहीं बैठना है। आपके पास जो पानी का कलश है उसे भी पाटे पर या चौकी पर रखना है, उसे भी जमीन पर नीचे नहीं रखना। कलश आपको तांबे का लेना है, तो वो रखकर आपको ध्यान ये रखना है कि सूर्य उदय होने वाला है। सूर्य उदय होने में अभी 5-7 मिनट बाकी हैं, तभी आपको पूजा शुरू करनी है। तो स्नान आपको पहले कर लेना है और पूजा करने जब आप बैठें तो 5-7 मिनट सूर्य उदय होने में होने चाहिए। टाइम आप वैसे देख सकते हैं कि सूर्य उदय कितने बजे होगा, उस हिसाब से 5 या 7 मिनट पहले बैठ जाएं। और उसके बाद आपको एक मंत्र का जाप करना है। उस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। सूर्य उदय होने से पहले जाप करने आपको लग जाना है और बाद में 5-7 मिनट सूर्य उदय होने के बाद तक आपको इसका जाप करना है। जाप आपको करना है ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। इस तरह से आपको 108 बार इसका जाप करना है। जाप करते समय ध्यान रखें कि नमः आपको ध्यान से बोलना है, ओम सूर्याय नमः। इस तरह से आपको 108 बार जाप करके बाद में आपको उस जल को लेकर सूर्य देव को अर्घ्य देना है। अर्घ्य देते समय ध्यान रखें कि पाटे के ऊपर खड़े हो जाएं या फिर आसन के ऊपर। सूर्य देव को अर्घ्य दें तो अर्घ्य के जो पानी के छींटे हैं वो पैरों पर नहीं गिरने चाहिए। अर्घ्य देते समय आपको 3 बार बोलना है, ओम घरणे सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। इस मंत्र का 3 बार उच्चारण करना है। इतने में आपको जल अर्पित कर देना है। जल अर्पित करें तो ध्यान रखें कि उस धार के अंदर सूर्य देवता को देखना है। बाद में जहाँ पर आप खड़े हो वहीं पर घूमकर आपको 3 परिक्रमा सूर्य देव की देनी है। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः कहते हुए जहाँ पर आप खड़े हो, जल के आसपास नहीं देनी है, जहाँ पर आप खड़े हो वहीं पर खड़े होकर 3 परिक्रमा आपको सूर्य देव को देनी है। फिर देखना आपकी मनोकामना कैसे पूरी होती है। इस तरह की पूजा आपको लगातार 7, 11, 21 या 28 दिन तक करनी है। अगर अब संभव है, आप में ऊर्जा का संचार हो रहा है, आपको खुशी मिल रही है पूजा करने में, तो आप नियमित रूप से कर सकते हैं जब तक आपकी मनोकामना पूरी नहीं होती है। सूर्य देव की उपासना ही एक ऐसी उपासना है जिससे हमारी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। इसीलिए पौष के माह में सूर्य देव की अगर आराधना सच्चे मन से की जाती है तो हमारी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना और सूर्य देव की पूजा 11 दिसंबर से शुरू कर देना।